जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने लोन ले रखा है या फिर लोन लेने वाले हैं। वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, वो भी पूरा देखें। देखिए, आपने किसी प्रकार का लोन लिया हुआ है, चाहे बिजनेस लोन हो, कार लोन हो, बाइक लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, किसी प्रकार का माइक्रो फाइनेंस का लोन हो, सबके लिए एक ही नियम लागू होता है। आपको बता दूं, वित्त मंत्रालय और आरबीआई की तरफ से लोन रिकवरी के मामले में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। मतलब कि ग्राहकों को बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है। जो लोन लेने वाले लोग हैं उनको बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है। तो आपने लोन लिया है या लेने वाले हैं तो इस नियम को आप जान लीजिए। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। देखिए, जब आप लोन लेते हैं तो आपको यह लगता है कि चलो जो ईएमआई मैं करवा रहा हूं, मतलब कि आपने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1,50,000 जितना भी लोन लिया, तो आप जो किस्त करवाते हैं जिसे इंस्टॉलमेंट कहते हैं, ईएमआई कहते हैं, तो आपको पता होता है कि मैं इसको 2,000 करा रहा हूँ, 5,000 करा रहा हूँ, 10,000 महीने करा रहा हूँ। जितना आपकी क्षमता होती है, सैलरी होती है, इनकम होती है, उस हिसाब से आप करवाते हैं कि इतनी मेरी इनकम है, इतना ईएमआई मैं दे सकता हूँ। क्योंकि वर्तमान इनकम आपका बहुत अच्छा होता है, उस टाइम आपको लगता है कि मैं दे दूंगा। लेकिन लोन कितने सालों के लिए होता है? 3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए। लेकिन इतने बड़ा समय में, इतने सालों में कभी कभी होता क्या है कि आपको आर्थिक तंगी भी झेलना पड़ सकता है, बीच में स्थिति खराब भी हो सकता है आपकी नौकरी छूट गई हो सकता है आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो सकता है आपके कारोबार में नुकसान हो गया हो सकता है जहां काम करते हो वहां से काम छूट गया हो। फिर वो किस्त कैसे भर पाएंगे? इसीलिए सरकार ने, आरबीआई ने लोन लेने वालों को कुछ अधिकार दिया है। उस अधिकार को सुन लीजिए। पहले भी कुछ था लेकिन उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया गया। देखिए, एक चीज तो पहले भी था कि 8 बजे से लेकर, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही कोई भी रिकवरी एजेंट ईएमआई के लिए आपको फोन कर सकता है। ये अब भी लागू है। मतलब सुबह 7 बजे से पहले कोई भी बैंक आपसे लोन रिकवरी के लिए, ईएमआई से संबंधित आपको कॉल नहीं कर सकता है। और शाम को 7 बजे के बाद न आपसे मिल सकता है, न कॉल कर सकता है, न किसी प्रकार का आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ये उसी तरह से लागू। दूसरा आपका अधिकार ये दिया गया है कि जैसे कि आपका ईएमआई चल रहा है, लोन का ईएमआई चल रहा है, जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, तो आपको क्या करना है, उसका इंफॉर्मेशन अपने बैंक को या फिर फाइनेंस कंपनी को, जहां से आपने लोन ले रखा है, कर्ज ले रखा है, वहां के अधिकारी को आपको लिखित रूप में खुद से जाकर वहां बता देना है कि मेरी स्थिति खराब हो गई हुई है, मेरा बिजनेस डूब गया है, या फिर नौकरी चली गई है, या फिर काम जो था वो नहीं चल रहा है, बंद हो गया हुआ है। मुझे ये काम खोजने में, या काम सेटअप करने में, या बिजनेस सेटअप करने में, या पैसा कमाने में मुझे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का टाइम चाहिए। तो ये लिखित में आप दे सकते हैं। अब बताता हूँ कि इसमें नया क्या। ये चीज तो पहले भी था लेकिन अधिकारी नहीं मानते थे, बैंक के मैनेजर इसको नहीं मानते थे। आपकी बात सुन लेते थे लेकिन कहते थे नहीं, ईएमआई देना पड़ेगा, किसी भी हालात में जमा करना पड़ेगा। लेकिन अब आरबीआई ने इसमें सख्ती किया है, इसको कानून बना दिया है, नियम बना दिया है कि आप अगर लिखित में उन्हें देते हैं तो उसे किसी भी हालात में 6 महीना या 3 महीना या फिर जितना समय आप लिखित में मांग रहे हैं, वो समय एक बार उस बैंक को या फिर फाइनेंस कंपनी को आपको देना पड़ेगा, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति फिर ठीक हो जाए तो आप फिर ईएमआई रेगुलर कर सकें। हाँ, ये अलग बात है कि ईएमआई आप उस पीरियड में नहीं देंगे, लेकिन उसका जो किस्त जितना भी कम होगा, जैसे कि 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना आप नहीं दे पा रहे हैं, जितना लिखित में आपने समय लिया है, उसके बाद फिर रेगुलर आपको करना पड़ेगा। और जो बीच में आपने गैपिंग किया उतना टाइम फिर लास्ट में बढ़ जाएगा, उतना किस्त आपको बढ़ जाएगा और इतने दिनों का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। लेकिन यह सहूलियत अब किसी भी हालात में हर बैंक को, हर फाइनेंस कंपनी को, कस्टमर को देना होगा। नहीं तो इसके लिए आरबीआई में आप कंप्लेन कर सकते हैं। लिखित में आरबीआई के पोर्टल पर जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, इसकी शिकायत कर सकते हैं अगर इस तरह का कोई भी सुविधा आपको नहीं दिया जा रहा है। वैसे तो कोशिश करें कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इनकम सही आ रहा है, तो आप रेगुलर अपना ईएमआई रखें। दूसरा क्या है कि बहुत सारे बैंक, फाइनेंस कंपनी का जब ईएमआई आपका नहीं जाता है तो रिकवरी करने के लिए आपके घर पे जाते हैं, चाहे या फिर कोई गाड़ी हो, कोई कार हो, बाइक हो, उठा ले जाते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं। बहुत सारे लोग असुरक्षित हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा आरोप भी रहता है कि मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। जो रिकवरी एजेंट का जो बाउंसर होते हैं, जो बैंक वाले, फाइनेंस कंपनी वाले जो बदतमीज लोग को भर्ती कर रखे होते हैं रिकवरी के लिए, तो वो लोग बदतमीजी भी करते हैं। अब क्या है कि अगर आपको लगे कि असुरक्षित है, असुरक्षा है, मेरे दरवाजे पर 4-5 रिकवरी एजेंट पहुंच गया हुआ है, बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, धमकियां दे रहा है,
आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो या तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेना है या फिर आपको वीडियो करना है उसका, ये आपका अधिकार है। जैसा आपके साथ बर्ताव कर रहा है आपको वीडियो जरूर करना है। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये आपका एक सबूत रहेगा। लेकिन आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आप 112 नंबर पर डायल करके पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि 3 लोग 4 लोग या 5 लोग मेरे दरवाजे पे आए हुए हैं, ऐसे ऐसे अपने आप को बता रहे हैं, इस कंपनी का या फिर इस संस्था का मेंबर बता रहा है और मुझ पर दबाव बना रहा है, मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहा है। इन्फॉर्मेशन देकर पुलिस को भी सूचना करके आप बुला सकते हैं, फिर बाकी चीज वहां पे बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन अगर रिकवरी एजेंट आराम से बात कर रहा है तो उसको सारी समस्या आप बता सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी 2 महीना 3 महीने या 4 महीना मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, तो फिर वो आपको सलाह दे सकता है कि आप बैंक जाइए, फिर अपना लोन को आगे करवा लीजिए, बढ़वा लीजिए। तो अब ये नियम किया गया है कि रिकवरी एजेंट जा तो सकता है, उसके पास फोन तो कर सकता है, लेकिन बदतमीजी नहीं कर सकता है और आपको भी बदतमीजी नहीं सहना है, क्योंकि किसी भी हालात में आपको लोन देना ही है। तो पैसे नहीं हो तो लोन को आप बढ़वा लीजिए। दूसरा क्या है कि आपका अगर लोन नहीं दे पा रहा है, ईएमआई नहीं भर पा रहा है, तो आपके भी जिम्मेदारी है कि अब क्या किया गया है, इसमें एक सुविधा और बढ़ा दिया गया है कि लोन का ईएमआई भी कम करा सकते हैं आप। जैसे कि आपका ईएमआई 10,000 रुपये महीने जा रहा है, आपने 4 लाख 5 लाख 10 लाख का लोन ले रखा है और आपको लगता है कि नहीं अभी 10,000 तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना सक्षम हूँ, इतना इनकम है कि मैं 5,000 रुपये भर सकता हूँ, महीने का 7,000 भर सकता हूँ। तो आपको क्या है कि बैंक में जाकर आपको क्या करना है, ईएमआई कम करा लेना है और पीरियड बढ़वा लेना है। वो साल बढ़ जाएगा, आपका 5 साल का लोन होगा तो 7 साल का हो जाएगा, 8 साल का हो जाएगा, 10 साल का लोन होगा 12 साल का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा और आपका ईएमआई कम जाएगा। तो ये प्रक्रिया अपना सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है कि ये चीज, लेकिन इसके लिए आपको खुद जब स्थिति खराब हो तो खुद जाके ब्रांच में बात करना है और ये आपका अधिकार है। आपको ये चीज मिलेगा तो मिलेगा। अगर मैनेजर बदतमीजी कर रहा है तो जिस बैंक से, जिस संस्था से आपने लोन ले रखा है, उसके जोनल कार्यालय में या फिर आपको हेड ऑफिस में मेल करके आप जानकारी मांग सकते हैं या फिर उनको अपनी स्थिति बता सकते हैं। निश्चित तौर पर उस मैनेजर पर कार्रवाई होगी। मैनेजर अगर बदतमीजी कर रहा है और आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपको सहूलियत नहीं दे रहा है, तो क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो ये चीजें भी की गई है। अब अगला क्या किया गया है, सबसे बड़ी चीज आपका अधिकार दिया गया है कि आपने जैसे होम लोन ले रखा है या फिर गाड़ी कार लोन, बाइक लोन या फिर किसी प्रकार का लोन ले रखा है या गोल्ड लोन ले रखा है, तो अभी देखते हैं जो जमा करके सामान आपने ले रखा है, तो होता क्या है कि जब आप ईएमआई नहीं भरते हैं, एनपीए में चला जाता है, आप 3 महीने नहीं भरते हैं, उसके बाद 4 महीने में नोटिस देता है, 5वें महीने में नोटिस देता है और 6-7 महीना होने के बाद क्या होता है, आपका ऑक्शन होने लगता है, प्रॉपर्टी मतलब नीलाम होने लगता है। वो नीलाम करके अपना पैसा रिकवरी कर लेता है। अब नीलाम करता है, वो ऑक्शन करता है, बेचता है प्रॉपर्टी, तो अपने मनमानी रेट पे बेच के अपना पैसा रिकवरी कर लेता है। कोई भी, चाहे गाड़ी हो, चाहे आपका प्रॉपर्टी हो, चाहे गोल्ड हो, कोई भी चीज हो। लेकिन अब क्या कहा गया है कि अब अगर आप लोन नहीं दे पा रहे, किसी भी प्रकार का लोन नहीं दे पा रहे हैं, आपने दिया नहीं और आपने किसी प्रकार का संपर्क भी नहीं किया ब्रांच से, ऑक्शन की समस्या आ जाती है। अगर बैंक आपका प्रॉपर्टी ऑक्शन करता है, आपकी गाड़ी ऑक्शन करता है, मतलब नीलाम कर देता है, बेचता है आपका लोन रिकवरी करने के लिए, तो आपका लोन मान लीजिए 5 लाख रुपया का है और आपकी प्रॉपर्टी है मान लीजिए 20 लाख रुपया का, तो ऑक्शन करने वाला कंपनी क्या सोचता है, चलो 20 लाख का प्रॉपर्टी है, 10 लाख भी मिल जाए तो बेच देता हूं, अपना रिकवरी कर लेता हूं, मुझे अगले से क्या मतलब, मेरा मूल है और ब्याज है, मेरा आ जाना चाहिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। वो चाहता है किसी भी कीमत पर बेच के अपना रिकवरी कर ले। लेकिन अब क्या किया गया है कि आपकी प्रॉपर्टी अगर 20 लाख की है, 25 लाख की है, 30 लाख की है, आपको पता है कि मार्केट वैल्यू ये है, वहां पे इस रेट में बिका है जमीन, लेकिन वो बैंक, फाइनेंस कंपनी आपका प्रॉपर्टी नीलाम कर रहा है सस्ते में, अपना सिर्फ लोन, तो आपका अब अधिकार दिया गया है कि अब बैंक आपको नोटिस देगा या फाइनेंस कंपनी आपको नोटिस देगा, आपको बताएगा कि ये प्रॉपर्टी का इतने दाम में, इतने रेट में नीलामी का रेट लगा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको मौका दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, आप वहां पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आपको लगता है 20 लाख का प्रॉपर्टी है या 15 लाख या 10 लाख में बेच रहा है, मेरा 5 लाख या 10 लाख नुकसान होने वाला है, तो आप वहां पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि ये यहाँ का रेट है और इस रेट में बेचा जा सकता है, आप मुझे टाइम देंगे या फिर आप समय देंगे तो मैं इस रेट में इस प्रॉपर्टी को आप निकाल सकते हैं और अपना रिकवरी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आप देखिए, बताइए, आप बोलेंगे फायदा क्या है, जब नीलामी हो जाएगा तो मेरा प्रॉपर्टी चला जाएगा। फायदा यह है कि आपका 5 लाख का लोन है, 15 लाख की प्रॉपर्टी है, तो ऑक्शन जो होता है तो उसका जो इंटरेस्ट और लोन काट के बैंक का, फाइनेंस कंपनी का जो भी पैसे बचेंगे वो रिटर्न करने का नियम है। पहले भी था लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन रिटर्न करने का नियम है। मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी 15 लाख रुपया में नीलाम हो रहा है और उसका 5 लाख की लोन है, तो 5 लाख काट के 10 लाख रुपया बैंक को आपको रिटर्न करना है, वापस कर देगा वो। और ये किसी भी हालात में करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो आपको वहां पे क्लेम करना है और उसके बाद हो जाता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है।
तो इसीलिए अब आपको अधिकार दिया है कि ऑब्जेक्शन करके आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना प्रॉपर्टी का ऑक्शन करा सकते हैं, नीलाम करा सकते हैं, ताकि आपको इस चीज़ का फायदा हो। ये नोटिस करके बजाबता आपसे पूछा जाएगा, आप जब संतुष्ट हो जाएगा तभी आपके प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाएगा, या फिर आपके बाइक, कार को या फिर गोल्ड को नीलाम किया जाएगा, मतलब किसी प्रकार की संपत्ति को ऑक्शन कर रहा है बैंक या कंपनी। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको नियम का, कानून का जानकारी होना चाहिए, आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब लोन लेता है बिजनेस करने के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर किसी काम के लिए, या फिर किसी इमरजेंसी में, वो मजबूरी में ही लेता है, शौक से नहीं लेता है। शौक से बहुत कम लोग लेते हैं, अधिकतर लोग 90% लोग मजबूरी में ही लेते हैं, अपने समस्या के समाधान के लिए ही लेते हैं। तो वो होता है, कभी कभी क्या होता है, अर्निंग खत्म हो जाने की वजह से, अर्निंग रुक जाने की वजह से, काम धंधा नहीं चलने की वजह से समस्या आ जाती है, ईएमआई नहीं दे पाते हैं, और उनके साथ बहुत सारी समस्या, घटनाएं, या फिर बहुत सारे ऐसे मसले हो जाते हैं जो बाद में बात का बतंगर हो जाता है। इस चीज को जानेंगे तो आपको अपना अधिकार पता रहेगा। आप जानते हैं समय समय पर जो भी आता है, अपडेट आता है, मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। इसके अलावा बैंक से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, लोन से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको देता रहता हूँ, ताकि आप सतर्क रहे, सावधान रहे, और आपको अपना अधिकार पता हो। आपके मन में कोई सवाल, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ छूट गया, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही बताने का प्रयास करूंगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर है तो आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।